हेलो दोस्तों, ग्रो एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हो और उसमें डिलीवरी में अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो कैसे हम लगा सकते हैं जीटीटी ऑर्डर की मदद से, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा हमारा होल्डिंग्स वाला सेक्शन, क्योंकि जितनी भी होल्डिंग्स हमारे पास होती है वो हमें यहाँ पर ही देखने के लिए मिलती है। अब जितने भी स्टॉक्स आपके पास होंगे उनमें से जिस पर भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है उसको आपको चूज़ कर लेना है। जैसे मुझे अगर यूको बैंक के शेयर पर स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, उस पर क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद आपको इस सेल वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक सेटिंग्स का बटन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक होगा रेगुलर ऑर्डर, एक होगा एसएल ऑर्डर और तीसरा होगा जीटीटी ऑर्डर। तो जीटीटी ऑर्डर यूज़ हमें करना है क्योंकि इसका वैलिडिटी जो होता है वो 1 साल तक होता है। तो चलिए इसे हम चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें इस कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है, ये जो ऑप्शन है वो डिलीवरी पर ही सेलेक्टेड रहना चाहिए। उसके बाद हम करेंगे क्वांटिटी ऐड। अब मेरे पास एक ही क्वांटिटी थी तो मैंने एक क्वांटिटी यहाँ एंटर कर ली है। मान लो अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा की पूरा 100 क्वांटिटी यहाँ पर एंटर करो। आप 100 में से जितनी चाहो उतनी क्वांटिटी के लिए भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस ट्रिगर प्राइस की। अब हमें ट्रिगर प्राइस सेट करनी होती है। जैसे स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है लगभग 47 रुपीज़ के आसपास और मैं चाहता हूँ ट्रिगर प्राइस जो है वो मेरा 45 रुपीज़ के आसपास सेट कर दूंगा। अब मुझे चाहिए कि 44.8 रुपीज़ का जो है वो मैं स्टॉप लॉस लगाऊं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको एक ऐड लिमिट प्राइस का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ये एनेबल नहीं करते हो तो क्या होगा, आपका ये जो ट्रिगर प्राइस है वो जिस भी दिन ट्रिगर हो जाएगा, मार्केट में जो भी इसकी वैल्यू चल रही होगी या करंट मार्केट प्राइस जो चल रही होगी उस पर ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्राइस पे ये जो स्टॉप लॉस है वो एग्जीक्यूट करवाना है, जैसे मुझे ये 44.80 स्पेसिफिकली इसी प्राइस पर एग्जीक्यूट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ट्रिगर प्राइस थोड़ी ऊपर की तरफ सेट करके ये ऐड लिमिट प्राइस का जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उसे एनेबल कर लूँगा। उसे एनेबल करने के बाद यहाँ पर जिस प्राइस पर भी मुझे मेरी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट करवानी है वो मैं डाल देता हूँ। जैसे मैंने 44.80 डाल दिया है। लिमिट प्राइस 44.80 पर सेट करने के बाद दोस्तों आपको मैं और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको फॉलो करनी है वो है कि आपको ट्रिगर प्राइस जो है वो हमेशा थोड़ा ऊपर रखना है, या आप चाहो तो ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस को सेम रख सकते हो। पर लिमिट प्राइस जो है वो आप इस ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर आप ज़्यादा रख देते हो तो ये ऑर्डर आपका फेल हो जाएगा या प्लेस ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ट्रिगर प्राइस जो है वो हल्का 10-15 पैसे से आप जो है वो ऊपर की तरफ रखिए और लिमिट प्राइस आपका जो है वो जिस प्राइस पे आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना है उस प्राइस पर रख सकते हो। जैसे ही आपका ट्रिगर प्राइस आ जाता है, आपका ये जो ऑर्डर होता है वो एक्सचेंज के पास चले जाता है और एक्सचेंज को कौन सा प्राइस जाता है, हमारा लिमिट वाला प्राइस। तो जैसे ही एक्सचेंज पे ये वाला प्राइस आ जाएगा 44.80, हमारा ये ऑर्डर जो है वो उसी एग्जैक्ट प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए मैं सेल पे अभी क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जीटीटी सेल ऑर्डर प्लेस्ड हमारे पास लिख कर आ गया है। डन पर हम क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑर्डर्स वाला सेक्शन जो है वो अभी एनेबल हो गया है। आपको ये जीटीटी ऑर्डर्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आके आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि आपकी ऑर्डर जो है वो अभी फ़िलहाल एग्जीक्यूट हुई है नहीं है, या आपको कोई मॉडिफिकेशन अगर करना है। जैसे मैं अगर इस पर फिर से क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हो मॉडिफाई का ऑप्शन मुझे देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आके मैं चाहूँ तो प्राइस में चेंजेस भी करवा सकता हूँ। जैसे अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि 44.8 नहीं 44.9 पे मैं अगर प्राइस सेट करना चाहूँ तो 44.9 सेट करके मुझे मॉडिफाई सेल पे दबा देना है और उसी प्रकार मेरी जो ऑर्डर है वो मॉडिफाई भी हो जाएगी। फिर से मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इस ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये ऑर्डर कब एक्सपायर होने वाली है, 3 अक्टूबर 2025, यानी कि ठीक आज से 1 साल बाद। अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाती है तो यहाँ पर आपको ऑर्डर स्टेटस दिखाई देगा। सिर्फ ट्रिगर हो जाएगी तो ऑर्डर यहाँ पर ट्रिगर आपको शो हो जाएगा। अगर ये स्टेटस इसका ओपन है तो ओपन आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। कैंसिल अगर आपको इसे करना है तो कैंसिल का भी बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे अगर मैं इधर कैंसिल पे क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हो ये आपको पूछेगा कि आपको कंफर्म कैंसिल करना है। कंफर्म कैंसिल पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका ये जो ऑर्डर है वो कैंसिल भी हो जाएगा।
पर दोस्तों आपको एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है। अगर आप कोई भी GTT ऑर्डर लगा रहे हो तो जिस भी दिन वो ट्रिगर होगी या आपको पता होगा कि आपका जो ट्रिगर प्राइस है उसके पास जो है वो स्टॉक आ गया है, तो आपको रोज़ जाकर इसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको पता ही होगा कि आपको आपके डीमैट का या डिलीवरी वाला अगर कोई भी शेयर सेल करना होता है तो उसका वेरिफिकेशन या ऑथराइजेशन आपको कंप्लीट करना पड़ता है CDSL पर जाकर। तो ये आपको कंपलसरी मैन्युअली ही कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपने DDPI एक्टिवेट करके रखा है तो फिर उस केस में आपको ये सारा वेरिफिकेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर DDPI अगर आपका एक्टिवेटेड नहीं है तो जिस भी दिन आपका ये जो स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस है वो ट्रिगर होने वाला होगा तो उस दिन आपको जाकर मैन्युअली इसका वेरिफिकेशन पहले से ही कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। अगर आप कंप्लीट करना भूल जाते हो तो उस केस में आपका ऑर्डर ट्रिगर तो हो जाएगा पर यह ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप आपका ऑथराइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं कर लेते। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको डिलीवरी में ग्रो में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये समझ में आ गया होगा। वीडियो में इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।